यादव जी का। लखनऊ न्यायालय परिसर में दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार शाम संपन्न हुआ। लखनऊ न्यायालय परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह की अध्यक्षता माननीय जपद न्यायाधीश श्री मलखान सिंह ने की। कार्यक्रम में एडीजे प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा, एडीजे तृतीय जैनेन्द्र कुमार पांडेय, एडीजे नीरज कुमार बरनवाल, सीजीएम हरिकेश पांडेय सहित कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। समारोह के दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों अध्यक्ष विजय यादव, महामंत्री श्याम सुंदर राठौर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पटेल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष रितिका श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष विनय प्रकाश, संयुक्त सचिव हितेश वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका राय समेत अन्य पदाधिकारियों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर न्यायालय परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं अधिवक्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। जपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बताया कि न्यायालय की गरिमा और विश्वास बनाए रखना हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि कर्मचारी और अधिकारी मिलकर काम करें तो न्याय प्रक्रिया और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन सकती है। अनुशासन, निष्ठा और निष्पक्षता न्यायालय की पहचान है। हमें इन मूल्यों को बनाए रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय न्यायिक कार्यप्रणाली को गति देता है। नई टीम से काफी उम्मीदें हैं कि वे इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे। वहीं कर्मचारी संघ नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय यादव ने कहा, हम कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उनकी समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता होगी और हम हर स्तर पर उनकी आवाज उठाएंगे। नवनिर्वाचित महामंत्री श्याम सुंदर राठौर ने कहा, संघ कर्मचारियों और प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा। हम संवाद और समन्वय के माध्यम से कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। कर्मचारी संघ की नवनिर्वाचित महिला कनिष्ठ उपाध्यक्ष रितिका श्रीवास्तव और कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका राय ने कहा, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी। हम उनके लिए एक सुरक्षित और सहयोगपूर्ण कार्य वातावरण बनाने की दिशा में काम करेंगे। नई टीम से काफी उम्मीदें हैं। अब कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा, साथ ही संघ से सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। समारोह के अंत में सभी पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा और न्यायालय की कार्यप्रणाली को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और अधिवक्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर, जिले, कस्बे में आपको या आपके किसी जानने वाले को अपने घर, स्कूल या कमर्शियल स्थानों पर सोलर लगवाना हो तो हमसे जरूर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8090020197 या 8090002019 पर संपर्क करें। धन्यवाद। इसमें से दो चार का मैं नाम बता पा रहा हूँ। पहले तो स्टाफ की हमारे पूर्व कार्यकारिणी में भी मैं महामंत्री था, तो मैंने जो समस्याएं फेस की कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है। उसके बाद जो है जो कार्यस्थल है, बैठने की व्यवस्था नहीं है ढंग से, और शौचालय है, ये सब तमाम समस्या है। लोगों की पदोन्नति समय से नहीं हो पाती है। पदोन्नति बहुत बड़ा मुद्दा है। और सब मेन समस्या तो हमारी स्टाफ की है। जो कार्य की अधिकता जो 500 फाइलें हुआ करती थी, जो 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात है, जुडिशरी में एक कर्मचारी पे 500 फाइलों का बोझ होना चाहिए था। आज की डेट में वो 5000 फाइलें लेके काम कर रहा है, जो आज की डेट में किसी के लिए कार्य कर पाना असंभव है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? प्राथमिकता सर मेरी यही रहेंगी कि जो है स्टाफ पर्याप्त दिया जाए सबको, और कम से कम अगर हम 500 नहीं तो कम से कम अगर 1000 फाइलें करा पाएँ। जो 5000 बर्डन है या 6000 फाइलों का बर्डन है, उसको हम घटा के 1000 भी करा पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए होगी। और सबसे बड़ी समस्या हमारी एक ये भी रही है कि जो सेफ्टी कमीशन आयोग है, जिसकी संस्तुतियाँ पूरी तरीके से प्रदेश में लागू नहीं हो पाई। अन्य प्रदेशों में उसको लागू किया गया, अलग अलग प्रदेशों ने अपना अलग अलग मत उस पर व्यक्त किया, अलग अलग तरीके से लाभ पहुँचा है। हम लोग की रिट भी उस पर पेंडिंग है। अगर डिसाइड होती तो हम लोग को उसमें व्यक्तिगत
सबको, और वेतन की विसंगतियां वो सारी दूर की जाएंगी। न्यायालय प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं, क्या न्यायालय प्रशासन से हम ये उम्मीद करें कि हमारी सारी जो मांगे जो उनके स्तर से पूरी की जा सकती हैं उसको पूरा किया जाए, और जो उनके स्तर से नहीं, जो शासन के स्तर से, माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से है, वो माननीय उच्च न्यायालय से पूरी कराएं। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा अपने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से कि वो हमारी समस्याओं को स्वयं के द्वारा निराकरण कराएं, या तो जो है माननीय उच्च न्यायालय या शासन के द्वारा निस्तारित कराने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। इस संबंध में हम ये कहेंगे कि हमारे जितने भी कर्मचारियों ने ग्रुप सी कर्मचारी जो भी हमारे दीवानी कर्मचारी के संस्था के महामंत्री के पद पर चुना गया है, तो उनके लिए हम कोशिश करेंगे जो भी प्रयास हमारा रहेगा हम ठीक है उनके प्रयास पर खरे उतरे। रही बात प्रशासन और माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा पूरा सहयोग किया जाता है। समय समय पर जो भी समस्याएं आती हैं कर्मचारी की, मैं रखता हूँ वो उसका सहानुभूति देते हुए उसका निस्तारण भी करते हैं। और माननीय जनपद न्यायाधीश इसमें जो भी है, माननीय जनपद न्यायाधीश लखनऊ महोदय बहुत अच्छे भी हैं, और कर्मचारी का हित जो भी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना को समझ के करते हैं। क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? अभी तो मेरी मेन समस्या है, मेन प्राथमिकता यह है कि जैसे हमारे ग्रुप सी का अभी 2000 से तो 28 वाला ग्रेड का प्रमोशन वाला मामला है, पेंडिंग चल रहा है। उसमें हमारी कमेटी में गया है, कमेटी में पूरा तैयार है। हो सकता है जल्दी ही माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय उसे स्वीकृत करते हुए 28 पदों पर 28 ग्रेड पर पदोन्नति करें। मेरा हमेशा से सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं के लिए है, ताकि उन्हें कहीं भी यहाँ पर कोई भी असुविधा होती है तो वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर के हो गया, या बाहर से ही कोई आता है, मतलब सिर्फ यहाँ शौचालय हो गई, या फिर और भी वेलफेयर और भी सारी बातें होती हैं, वो सब थोड़ा सा स्मूथली चले। कर्मचारियों से क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको किस तरह से सहयोग करें, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? कर्मचारी से यही उम्मीद है कि अगर मैं कुछ प्रयास करती हूँ तो उस पर उनका सपोर्ट होता है। ठीक है। धन्यवाद। मैं इसके पहले कार्यकारिणी में, उसके बाद सहयोग सचिव के पद पर रह चुकी हूँ, और इस बार आप लोग की कृपा से, मेरे साथियों के वोट से जो मैं इस पद तक आई हूँ, तो मेरा प्रयास यही है कि मैं अपने साथियों की बात, तकलीफ़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आउट कर सकूँ, उसका निवारण करवा सकूँ। उसके लिए जितना भी संभव होगा मैं उसको। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप उन्हें? कर्मचारियों की जो भी समस्याएं होंगी हम उन पर बल देंगे, और क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा ऑफिशियल मैटर हो जाता है, इसलिए मैं प्लीज़ बाइट में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर, जिले, कस्बे में आपको या आपके किसी जानने वाले को अपने घर, स्कूल या कमर्शियल स्थानों पर सोलर लगवाना हो तो हमसे जरूर संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8090020197 या 8090020197 पर संपर्क करें। धन्यवाद।